नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पोर्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ नवाब चौधरी। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में भाजपा को पांचों सीटें मिलने के दावों की अब हवा निकलती जा रही है, क्योंकि दो सीटों पर हार का खतरा मंडरा रहा है। वो दोनों सीटें पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार सीट है, जहां पर भाजपा की मजबूत पकड़ है। माना तो ये जा रहा है कि हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के कारण से उनका टिकट काटकर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को यहां से टिकट दिया गया था। हरिद्वार सीट भाजपा के लिए अहम सीट मानी जाती है, क्योंकि पूरे विश्व भर में हरिद्वार आस्था का केंद्र है और भाजपा अभी तक हिंदुत्व की राजनीति के कारण ही केंद्र में बनी हुई है। लेकिन अगर हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल की सीट भाजपा के हाथ से फिसलती है तो इसका मतलब आप जानते हैं कि क्या हो सकता है। इनका फिसलने का मतलब उत्तराखंड की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ सकता है। कुर्सी तो पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार की फिसलेगी, लेकिन देहरादून तक की कुर्सी हिल जाएगी। ये सोच लिया जाए कि प्रदेश की बड़ी से बड़ी कुर्सी इस चुनाव पर टिकी हुई है। इसका एक एग्जाम्पल आपको बताता हूं, जोशीमठ का, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट जनता के सामने रोने लगे थे और कहा था कि भारी मतों से अनिल बलूनी को जिता दो, मेरी इज्जत का सवाल है। लेकिन चुनाव आते आते हरिद्वार लोकसभा, जिसे भाजपा की मजबूत सीट मानी जा रही थी, वहां पर भी माहौल बदल गया। ऐसे में हिंदुत्व की राजनीति करने वाली भाजपा अगर हरिद्वार सीट हार जाती है तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा झटका हो सकता है और इसका सीधा असर उत्तराखंड के नेतृत्व पर पड़ने वाला है, जिन्हें जवाब देना भारी पड़ सकता है। हरिद्वार से मौजूदा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक प्रदेश का एक बड़ा चेहरा है और भाजपा ने उनका टिकट काटा है। पहले वो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। 2 बार सांसद रहने के बावजूद भी उनकी निगाह हमेशा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर टकटकी लगाए रहती है। उत्तराखंड में सीनियर और जूनियर की राजनीति से हर कोई वाकिफ है और भाजपा के केंद्र में सत्ता में होने की वजह से कभी भी विरोध के स्वर बाहर नहीं आए हैं। ऐसे में रमेश पोखरियाल निशंक कई नेताओं की निगाह में चुपते रहेंगे। बात की जाए अनिल बलूनी की, तो वो भी इस लोकसभा चुनाव में पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से मैदान में है। इससे पहले वो भी कई बार उत्तराखंड में अपनी इस ताकत का एहसास करा चुके हैं। कई बार उनका नाम भी चर्चाओं में बना रहा है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि अगर 2 सीटें हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल भाजपा हारती है तो उसका कितना असर देखने को मिलेगा। हरिद्वार से भाजपा के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत भी आज तक कंफ्यूजन में हैं कि आखिर उनकी ऐसी क्या गलती थी कि उन्हें कुर्सी से हटाया गया। हालांकि कई लोग आपको दबी जुबान में कहते हुए मिल जाएंगे कि त्रिवेंद्र सिंह रावत का कार्यकाल काफ़ी बेहतर रहा है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं।